नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित कुमार स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल अंकित जीएस एकेडमी में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रमुख क्रांति और इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे हम हरित क्रांति। एक सबसे अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि भारत में हरित क्रांति कब आई है। तो 1966-67 में भारत में हरित क्रांति आती है। और हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो खाद्यान्न उत्पादन से है। और विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। कौन है ये? तो यूएसए के एक कृषि वैज्ञानिक है नॉर्मन बोरलॉग। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। और एम.एस. स्वामीनाथन का पूरा नाम है मनकोम्बु संबाशिवन स्वामीनाथन। ये भी कौन है? तो ये भारत के कृषि वैज्ञानिक है। और एम.एस. स्वामीनाथन को 1987 में विश्व खाद्य पुरस्कार दिया गया था। और इस विश्व खाद्य पुरस्कार की शुरुआत कब हुई है? तो 1986 में की गई है। विश्व खाद्य पुरस्कार को खाद्य और कृषि का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि खाद्य और कृषि का नोबेल पुरस्कार किसे कहते हैं? तो विश्व खाद्य पुरस्कार को कहते हैं। विश्व खाद्य पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो एम.एस. स्वामीनाथन है, क्योंकि इन्हें 1987 में विश्व खाद्य पुरस्कार दिया गया था। और शुरुआत कब होती है इसकी? तो 1986 में होती है। इस विश्व खाद्य पुरस्कार को प्रदान कौन करता है? विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है। और प्रदान कब किया जाता है? तो विश्व खाद्य दिवस को, यानी 16 अक्टूबर को यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है हरित क्रांति से। हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया है? तो विलियम गॉड ने किया है। इसके बाद हम बात करेंगे श्वेत क्रांति की। श्वेत क्रांति या ऑपरेशन फ्लड। एक क्वेश्चन बनता है कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति से। श्वेत क्रांति की शुरुआत कब हुई है? तो 1970 में हुई है। और इस श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो दुग्ध उत्पादन से है। इसलिए इसे श्वेत या दुग्ध या सफ़ेद क्रांति भी कहा जाता है। और श्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो वर्गीज कुरियन है। वर्गीज कुरियन को मिल्क मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और वर्गीज कुरियन अमूल डेयरी के संस्थापक हैं। एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि ऑपरेशन फ्लड की जो शुरुआत है वो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा की गई है ना। इसका शॉर्ट नाम है NDDB, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड द्वारा ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत की गई है। और विश्व में दूध का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? तो भारत में होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि विश्व में दूध का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो भारत में होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से बनता है वो संबंध से बनता है। कुछ क्रांति देगा और उसका संबंध पूछेगा कि किस क्रांति का संबंध किससे है। आगे बात करेंगे हम इसमें। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा भी है प्रमुख क्रांतियाँ और उनके संबंध। एक तरफ क्रांति है और दूसरी तरफ क्या है? संबंध है। सबसे पहले बात करें हम यहाँ पे, जैसे क्वेश्चन पूछता है कि हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो खाद्यान्न उत्पादन से है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो दुग्ध उत्पादन से है। पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो तिलहन उत्पादन से है। नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो मत्स्य उत्पादन से है। और गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? प्याज या झींगा मछली उत्पादन से है। कृष्ण या काली क्रांति का संबंध किससे है? पेट्रोलियम या खनिज तेल उत्पादन से है। धूसर क्रांति का संबंध किससे है? उर्वरक उत्पादन से है। रजत क्रांति का संबंध किससे है? तो अंडा उत्पादन से है। गोल क्रांति का संबंध किससे है? आलू उत्पादन से है। और इसमें आगे बात करें हम स्वर्ण रेशा क्रांति का संबंध किससे है? तो जूट उत्पादन से है। भूरी क्रांति का संबंध किससे है? उर्वरक उत्पादन से है। खाकी क्रांति का संबंध किससे है? तो चमड़ा उत्पादन से है। अमृत क्रांति का संबंध किससे है? तो नदी जोड़ो योजना से है। इंद्रधनुष क्रांति का संबंध किससे है? तो सभी क्रांतियों पर निगरानी हेतु कौन सी क्रांति चलाई गई थी? तो इंद्रधनुष क्रांति चलाई गई थी। रजत रेशा क्रांति का संबंध किससे है? कपास उत्पादन से। दोनों में अंतर करना है। रजत क्रांति का संबंध अंडा उत्पादन से है, लेकिन रजत रेशा क्रांति का संबंध किससे है? कपास उत्पादन से है। बादामी क्रांति का संबंध किससे है? तो मसाले उत्पादन से है। लाल क्रांति का संबंध किससे है? टमाटर व मांस उत्पादन से है। मूंग क्रांति का संबंध किससे है? तो मोटे अनाजों के उत्पादन से है। सदाबहार क्रांति का संबंध किससे है? तो समग्र कृषि विकास के लिए क्रांति चलाई गई थी। कौन सी? सदाबहार क्रांति। इसके बाद हम बात करें सूर्योदय क्रांति का संबंध किससे है? तो इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन से है। और सुनहरी क्रांति का संबंध किससे? फल उत्पादन से है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसकी PDF टेलीग्राम